कमेंट करके बताए विभाजन सूत्र किस प्रकार से होता है। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, विभाजन सूत्र किस में आता है, x, y में आता है, x, y में, और इसको हम लोग मान लेंगे, चलिए पहले लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे का m1 प्लस m2, कोमा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे का m1 प्लस m2। ये हम लोग का विभाजन सूत्र होता है। क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है। चलिए हम लोग यहाँ से मान निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसको x1 x2 y1 y2। चलिए हो गया। और ये क्या आ जाएगा, तो P बिंदु का निर्देशांक x, y हो जाएगा। यहाँ जो भी बिंदु लेंगे वहां पर x, y आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र से कर रहे हैं, यानी बराबर भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो m1 m2 का मान वहां से लेंगे। आप लोग को अभी जस्ट बताए थे ही, क्योंकि AP का यहाँ P का लेंगे तो यहाँ P के इस साइड 1 भाग है, उस साइड कितना भाग है, 3 भाग है, तो 3 m2 का मान हो जाएगा और m1 का मान 1। तो क्या 1 गुने x2 का मान कितना है 2, प्लस ये 3 गुने m2 का मान 3 है, तो 3 गुने x2 का मान कितना है माइनस का 2 बटे का 3 1 4 3, और यानी m1 का मान 1 और m2 का मान कितना है, तो 2, ये 3 है, तो इसको हम जोड़ दिए डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या है, m1 का मान 1 गुने y2 का मान कितना है 8, प्लस m1 का ये m3 है, m2 का मान 3 है, गुने का ये y1 का मान कितना 2 बटे का 4, कोमा यहाँ से। चलिए तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस ये 2, और देखिए माइनस गुने प्लस माइनस, और 3 दूनी 6 बटे का 4, कोमा यहाँ पे 8 और प्लस 6 बटे का 4। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 बटे 4 माइनस में आ जाएगा, और यह कटकर माइनस का 1, और यहाँ से कट, यहाँ से हम लोग इसको करेंगे तो यह 14 आ जाएगा, 8 6 14 बटे का 4, यानी इसको काटेंगे तो 2 बटे ये 7 बटे का 2, 7 बटे का 2। यहाँ से P बिंदु के लिए निर्देशांक हम लोग का एकल का P बिंदु के लिए निर्देशांक क्या है, एकल का x का बराबर, x का मान कितना आ गया माइनस का 1, और y का मान कितना आ गया 7 बटे का 2। P बिंदु के लिए यह निर्देशांक आ गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे Q बिंदु के लिए, तो Q बिंदु के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं Q बराबर क्या आ जाएगा। Q बिंदु के लिए यहाँ विभाजन सूत्र डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप लोग समझ जाए, समझने का कोशिश कीजिएगा। विभाजन सूत्र डायरेक्ट यहाँ बैठा देते हैं, और देखिए ये फॉर्मूला भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस टाइप से बहुत सारे सवाल करते आए हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते आ रहे हैं क्या, m1 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q के लिए लेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आ जाएगी, यानी 2 भाग इधर आ जाएगा और 2 भाग इधर आ जाएगा, यानी दोनों m1 का मान भी 2 हो जाएगा और m2 का मान भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 गुने x2 का मान कितना है, तो 2 प्लस 2 गुने माइनस का 2 x1 का मान बटे का 4, कोमा यहाँ पे क्या है, तो 2 गुने 8 प्लस 2 गुने 2, ये y1 y2 का मान है बटे का 4। चलिए तो Q बिंदु के लिए ये हो जाएगा 4 प्लस ये 4 माइनस 4, माइनस गुने प्लस माइनस आ जाएगा, और बटे का ये 4, कोमा 4 दूनी 8 प्लस 4 बटे का 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा Q बराबर, यहाँ पे क्या है 4 में से 4 जाएगा 0 बटे का 4, कोमा यहाँ 12 बटे का 4, 8 और प्लस पर 4 जो करेंगे यहाँ से कट के ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, Q का मान x, y में आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी y का मान 3 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार से आप लोग Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग किसका निर्देशांक निकाल लीजिएगा, Q का। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये लाइव को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।